नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मिक्स क्वेश्चन है, जो अक्सर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो इनको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो मैं आपको कई सारे क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ जो मिक्स होंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा। प्रैक्टिस सेशन भी लाऊंगा बहुत जल्द हिंदी का। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे ताकि आपका भी टाइम खराब ना हो। तो पहला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में हुई। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना, ठीक है, कब की थी? 1875 में की थी, याद रखिएगा 1875 में की थी। आगे देखते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कई बार पूछा गया है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। देखिए, मुख्य भूमि का पूछ रहा है। अगर दक्षिणतम बिंदु पूछता तो हम इंदिरा पॉइंट करते, लेकिन दक्षिणतम किनारा पूछ रहा है मुख्य भूमि का, तो कन्याकुमारी करेंगे। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। पूर्व से निकलता है, पूर्व में क्या है? सबसे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इंसुलिन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह, डायबिटीज, शुगर जिसको कहते हैं। ठीक है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू, बिहू कहाँ का है? असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में तो विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिल एसिड है। ठीक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं वो विलियम बेंटिंक थे, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आगे देखते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और अगर पूछा जाए महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सशस्त्र सेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 53 सेकंड के तहत। रतौंधी किस बीमारी की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल, पोंगल तमिलनाडु का है। आगे देखते हैं, गिद्दा और भांगड़ा या भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बियर्ड, जॉन लोगी बियर्ड ने किया, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान थी। मछली किस सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है गलफड़ों से सांस लेती है, याद रखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना सॉरी हजरत मोहानी, हजरत मोहानी ने दिया था, लेकिन भगत सिंह ने फेमस किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह आता है तो भगत सिंह ही आप लोग करिएगा। आगे देखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने की। सैंडर्स की हत्या, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैंडर्स की हत्या उनमें से किसने की? तो भगत सिंह ने की। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दिया। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। माउंटेन एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव, इंपॉर्टेंट है, संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था, मूल शंकर, याद रखिएगा। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने की थी। आगे देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का।
थोड़ा सा कट गया यहाँ पर, पुर्तगाल का था, ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख गुरु का धर्म किस सिख गुरु को माना जाता है? संस्थापक। सिख धर्म का जो संस्थापक है किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष ये आयरन मैन किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ पर है? दिल्ली में है। क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य। चाणक्य या कौटिल्य ने लिखी। आगे देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को, ठीक है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है, मोर, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन या गांगेय डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। और राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, ठीक है। ये आपसे अभी भी वन लाइनर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इनको ऐसा हल्के में मत लीजिएगा। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना होता है? तो 3:2, 3:2, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है, याद रखिएगा, शक संवत है, ठीक है। शक संवत कब लागू हुआ था? तो 57 BC, ठीक है, 57 BC, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, 78 ईस्वी, 78 ईस्वी में, 57 BC में विक्रम संवत, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल ने की। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से, हृदय से, ठीक है, याद रखिएगा, हार्ट से। मानव शरीर की ग्रंथि, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने किया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबे का किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से ठाणे तक चली थी और 34 किलोमीटर चली थी, याद रखिएगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में गए थे ये, ठीक है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर को हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मुख्यालय हैं, अंतर्राष्ट्रीय संघ हैं, उनका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस पर मैंने कंप्लीट संक्षेपण में, संक्षिप्त में एक एक ऑर्गेनाइजेशन को बताया हुआ है।
उसके कितने देश सदस्य हैं, कब स्थापना हुई, जो भी इम्पोर्टेंट बात है उसमें बताया हुआ है। तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे, त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र में कितने देश सदस्य हैं? तो 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? 15, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं। ठीक है, 5 स्थायी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड या नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। ठीक है, बान की मून है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे पहले? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? दक्षिणी सूडान, अफ्रीका का है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 को। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो रियो डी जेनेरियो में, अफ्रीका में हुआ। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा, मुर्रा भैंस जो है हरियाणा में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की। ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक स्थल सीमा किस देश के साथ रखी है? चीन की है। लेकिन कुल अगर पूछा जाए तो बांग्लादेश की है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है सर्वाधिक सीमा, तो चीन की है। ठीक है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आसाम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व और सूर्य पूर्व से पश्चिम। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा या शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन गैस। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर आऊंगा किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। ठीक है। तुलसीकृत रामचरितमानस हिंदी भाषा किस बोली में है? अवधी भाषा में है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस, उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस या यूनान 1896 में हुई। ठीक है। भारत ने किस खेल में, हॉकी खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? इंपॉर्टेंट है, 8 बार। तो हॉकी में। भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ कब जीता गया? तो 1980 मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। ठीक है, 4 वर्ष बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। इसके आगे भी कई क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। अगला वीडियो जल्द आएगा। इसी तरह से आपको रोज स्टैटिक और रोज प्रैक्टिस मिलेगी। तो हिंदी की प्रैक्टिस आपको जल्द मिलेगी, उसको भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। रेगुलर वीडियो ऐसे ही आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बताइएगा कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।